अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू के फ्रोज़न पराठे जो कि बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट बनते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए स्पेशली। यूजुअली क्या होता है, सहरी टाइम में हमारी आंख नहीं खुलती है, लेट खुलती है तो हम परेशान हो रहे होते हैं। तो आज आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को और पराठे तो तैयार सबसे पहले डो को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 1 कप मुझे लाल आटा चाहिए और 2 कप मुझे मैदा चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा घी 2 टेबल स्पून, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, इससे पराठे बहुत सॉफ्ट और फूलते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट और पानी चाहिए हमें डो को गूंदने के लिए। सबसे पहले हमने पानी इसमें ऐड नहीं करना है, हमने इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो हमने घी डाला था वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, एकदम से हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है और डो को एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। यूजुअली क्या होता है कि सहरी के टाइम पे अक्सर हमारी आंख नहीं खुलती और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या खाएं, क्या बनाएं। तो आलू के पराठे आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है और इतने मज़े के ये बनते हैं और बिल्कुल भी फील ही नहीं होता है कि ये फ्रोज़न पराठे हैं। तो ये मैंने गूंद लिया है, इसको 10 मिनट के लिए देंगे रेस्ट। तब तक फिलिंग रेडी कर लेते हैं। आलू मैंने आधा किलो लिए थे, उसमें मैंने खुश्क मेथी डाली है, मैश किए हुए आलू हैं। खुश्क मेथी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसकी फिलिंग को बहुत ज़्यादा हमने स्पाइसी नहीं करना है तो मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड नहीं करूँगी। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। अब इसके अंदर मैं डालूँगी फ्रेश धनिया 2 टेबल स्पून। आप इसमें पुदीने के पत्ते भी काट के यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है चॉप्ड अनियन, एक मैंने मीडियम प्याज लेके बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लिया था। ज़ीरा 1 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट। ये मैंने लिया है अनारदाना और अनारदाना जो है वो मैंने वॉश करके मोटा मोटा कूट लिया था। इससे आलू के पराठों में स्पेशली बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे और फाइनली मज़ेदार सी हमारी फिलिंग भी रेडी हो चुकी है, खूब चटपटी सी। तो इसको एक साइड पे करते हैं और अब बनाते हैं डो के पेड़े। तो अगर आपको ये क्वांटिटी कम लग रही है तो आप आटा और मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके मैं पेड़े बना लूँगी अपनी साइज़ से, आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटे बड़े। मैंने कुछ छोटे बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं। तो बस अब इसको मैं बेल लेती हूँ और इसको हमने सिंगल पेड़े के साथ फिलिंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और बहुत ज़बरदस्त पराठा इंशाल्लाह बनेगा। जितना आपका दिल चाहे आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर दें, लेकिन फिलिंग अच्छी खासी हो जाती है इसमें। बस ये हो कि आपके पराठे में जो आलू आप डाल रहे हैं वो अच्छे तरीके से मैश होने चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैश भी ना हो, छोटी छोटी गुठलियाँ हो लेकिन ज़्यादा मैश ना हो। तो बस इस साइज़ के मैं बना रही हूँ छोटे से पराठे और ये मैंने पहले से ही इसके लिए शॉपर काट के रख लिया था। आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से घी या ऑयल या बटर कुछ भी लगाना है। इससे क्या होगा कि बर्फ़ नहीं जमेगी पराठों पे। तो सेम दूसरा भी इसी तरह मैं बना लूँगी। ये आप लोग देख लें, इस तरह से साइडों से आपने उठाना है और इसको ऊपर से कर देना है इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। ये देखिए पराठा बिल्कुल भी टूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छा पराठा रेडी होगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप पराठे का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। और ये देखिए कहीं से भी पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है, बिल्कुल परफेक्ट पराठा हमारा रेडी हुआ है। और इस तरह से सेम मैं सारे प्रोसेस करूँगी और इसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रख लेना है। आपने क्या करना है, सिंपली इन पराठों को जिप लॉक बैग में डालना है और डाल के आपने फ्रीज़ कर लेना है। तो ये सारा इसी तरह से मैं प्रोसीजर कर लूँगी और इनके फ्रीज़ होने के बाद मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगी कि फ्रोज़न होने के बाद ये किस तरह की लुक है इनकी, बनाकर यानी इनको पकाकर किस तरह की लुक आती है। तो इसको अब मैं रखती हूँ और फ्रोज़न होने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी और हम इसका मज़ेदार सा पराठा बनाएंगे। तो एक दिन बाद हमारे पराठे हो चुके हैं रेडी और आप ये देखें कि ये प्रेस हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर आके थोड़े से चपटे हो गए हैं। तो अब मैं पराठा निकालती हूँ और सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं तवे को। तवा आपका अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए।
सिंपली आपने इस तरह से शॉपर उतारना है और पराठे को निकाल लेना है। कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। बहुत इजी सा मेथड मैंने आपको बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। मज़ेदार सी रमज़ान रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अब जो है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी घी। आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। पराठे आपके पास रेडी हैं, जो मर्ज़ी बनाएं, जिस तरह से मर्ज़ी पराठे को एंजॉय करें। बहुत मज़े का जायका था और बहुत ज़बरदस्त पराठे बने हैं। मैंने पहले एक टेस्ट करके देख लिया था बना के। तो इसके जो हमने अंदर आलू के मिक्सचर बनाया है वो भी बहुत लाइट सा है और बहुत टेस्टी है। उसमें अनारदाना और चिली फ्लेक्स का बहुत ज़बरदस्त सा जायका आ रहा है। तो माशाल्लाह से ये देखिए पराठे का कलर कितना खूबसूरत है और ये दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा पराठा भी बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा पराठा भी रेडी है और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल रहा है। ये जो हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है उससे क्या होगा कि आपके फ्रोज़न पराठे हमेशा के लिए सॉफ्ट रहेंगे, जितना भी टाइम आप इसको सेव करके रखेंगे। तो पराठे हमारे हो चुके हैं रेडी। और ये देखिए इसके अंदर जो हमने आलू की फिलिंग की थी बहुत चटपटी सी लग रही है। खैर वो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। तो इसको मैंने सिंपली दही के साथ ऊपर चाट मसाला डाला है, दही बीट करके। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ भी ले सकते हैं, अचार के साथ भी ले सकते हैं। तो अब इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो ये देखें इसके अंदर जो हमने आलू की फिलिंग की थी फुल फिलिंग है, किनारों तक फिलिंग है। बहुत ज़बरदस्त पराठे बने हैं। सेम मेथड से बनाएंगे तो कभी भी आपके पराठे ख़राब नहीं होंगे। तो इसको मैं तोड़ती हूँ। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। आप इसको 2 महीने के लिए भी फ्रोज़न करके रखेंगे तब भी आपके पराठे इसी तरह से सॉफ्ट होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं टेस्ट करती हूँ। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को अगर आपने ट्राई किया किस तरह की बनी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना और क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी हर रेसिपी यानी रमज़ान से रिलेटेड भी और रमज़ान के बाद की भी तमाम रेसिपीज़ मिलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।